नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईटी चैनल शिक्षा युग 2.0 पर। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग जीके जीएस के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आपकी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना समय खराब किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ये साथियों थे विष्णुगुप्त। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन पूछा जाता है जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इनके दरबार में विष्णुगुप्त क्या थे? तो आप लोग बताएंगे ये थे प्रधान मंत्री। क्योंकि क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसे भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंह चतुर्मुख स्तंभ कहाँ स्थित है? ये साथियों स्थित है सारनाथ में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, उलटवासी किस कवि का एक विशिष्ट योगदान है? ये साथियों योगदान है कबीर का। ऑप्शन नंबर सी, कबीर दास का। क्वेश्चन नंबर 4 है, कच्छ का रण जो जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है वह किस राज्य में स्थित है? ये साथियों स्थित है गुजरात में। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन पूछा जाता है जो सफ़ेद रेगिस्तान है वो किसे कहा जाता है? तो आप लोग बताएंगे कच्छ के रण को। यहाँ पर दोस्तों जो कच्छ का रण है, यहाँ पर एक नदी आकर लुप्त हो जाती है, उस नदी का नाम पूछा जाता है। तो आप लोग याद रखें वो नाम है लूनी नदी, क्योंकि क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य है। ये दोस्तों राज्य है आपका केरल। ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे लिंगानुपात पूछा जाए 2011 में केरल का कितना था, तो आप लोग बताएंगे वो था 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या थी साथियों 1084। अगर आपसे सबसे कम लिंगानुपात पूछा जाए किस राज्य का था, तो आप लोग बताएंगे ये था हरियाणा का। अगर आपसे इसका लिंगानुपात पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे 1000 पुरुषों पर 879 महिलाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी थी? ये दोस्तों दी थी जहांगीर ने। ऑप्शन नंबर डी। अगर आपसे पूछा जाए कि जो अंग्रेज थे इन्होंने सूरत में अपनी जो पहली फैक्ट्री स्थापित की थी वो किस वर्ष की थी, तो आप लोग बताएंगे दोस्तों वो की थी 1613 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसकी कमी के कारण कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न हो जाती है? ये साथियों हो जाती है विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाए तो आप लोग बताएंगे वो है रेटिनॉल। क्योंकि क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस विटामिन को अवश्य ध्यान में रखें। क्वेश्चन पूछेगा आपसे विटामिन ई से भी कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो आप लोग बताएंगे वो हो जाता है बांझपन का रोग। विटामिन डी की कमी से हो जाता है दोस्तों सूखा रोग। अब विटामिन सी की कमी से हो जाएगा आपका स्कर्वी रोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है? ये दोस्तों संबंधित है अनुच्छेद 40। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 9, सौर मंडल का कौन सा ग्रह पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है?
ये दोस्तों ग्रह जाना जाता है, जो पीला ग्रह के नाम से जाना जाता है वो जाना जाता है शुक्र को। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे नीला ग्रह पूछा जाए, नीला ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, तो आप लोग बताएंगे वो जाना जाता है पृथ्वी को। क्वेश्चन पूछा जाता है लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, तो आप लोग बताएंगे वो जाना जाता है मंगल ग्रह को। अगर आपसे पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो आप बताएंगे वो है बृहस्पति। या सबसे छोटा पूछा जाए तो बताएंगे वो है बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, करा प्रकाश प्रकीर्णन अधिकतम किस रंग में होता है? ये दोस्तों होता है बैगनी रंग में। ऑप्शन नंबर बी। लाल रंग से क्वेश्चन पूछेगा आपसे तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक किस रंग की होती है, तो आप लोग बताएंगे वो होती है लाल रंग की। क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा पीली नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? ये दोस्तों क्वेश्चन एनटी पीसी की जो परीक्षा 2019 में रेलवे द्वारा कराई गई थी उसमें ये पूछा गया था, जिसका सही आंसर हो जाएगा हुआंग नदी को। अगर आपसे पूछा जाए किस देश में बहती है, तो आप बताएंगे वो बहती है चीन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, कह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है? ये दोस्तों महाद्वीप है दूसरा आपसे पूछा है, तो आप बताएंगे वो है अफ्रीका महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी। ये भी क्वेश्चन जो डीआरडीओ की परीक्षा 2022 में हुई थी उसमें ये पूछा गया था। अगर आपसे दूसरा पूछा गया तो आपने बताया अफ्रीका महाद्वीप, प्रथम पूछा जाता तो आप बताते एशिया महाद्वीप। अगर आपसे सबसे छोटा पूछा जाए कौन सा महाद्वीप है, तो आप लोग बताएंगे वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 13 है, कह नेता सुभाष चंद्र बोस का जन्म भारत के किस शहर में हुआ था? ये दोस्तों हुआ था कटक उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन पूछा जाता है सुभाष चंद्र बोस से, जो सुभाष चंद्र बोस हैं इनके पिता का नाम क्या था, तो आप लोग बताएंगे वो था जानकी नाथ बोस। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? ये दोस्तों लिया गया है मुंडक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, कह रहा इनमें से कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? दोस्तों सौर मंडल के केवल 2 ग्रह हैं जो दक्षिणावर्त दिशा में घूमते हैं। पहला जो ग्रह है वो है आपका शुक्र, दूसरा दोस्तों हो जाएगा अरुण ग्रह, जो दोस्तों परिक्रमा करते हैं आपके पूर्व से पश्चिम की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, कह रहे हॉर्नबिल त्योहार एक प्रसिद्ध आदिवासी त्योहार है, वह भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? यह साथियों मनाया जाता है नागालैंड में। ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पूछी जाए तो आप बताएंगे वो है ईटानगर। आप लोग राजधानी को भी याद करते चलें, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामों में बार बार पूछा जाता है राजधानी से। अगर आपसे असम की पूछी जाए तो आप बताएंगे दिसपुर। और नागालैंड की आप लोगों को पता होगा ये है कोहिमा। अब मिजोरम की हो जाएगी आइजॉल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 17, कह नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? यह दोस्तों नीति आयोग है इसका गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। ऑप्शन नंबर डी। इससे पहले जो नीति आयोग है इसका नाम था दोस्तों योजना आयोग, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए आप लोगों को बता दे रहे हैं। अगर आपसे इसकी स्थापना पूछी जाए तो आप बताएंगे इसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 में। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि जो नीति आयोग है इसका जो प्रधान अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, तो आप लोग बताएंगे प्रधानमंत्री।
और अगर क्वेश्चन अच्छा पूछेगा, इससे ज़्यादा टफ पूछेगा तो आपसे पूछ लेगा कि जो नीति आयोग है ये कैसा निकाय है, तो आप बताएंगे ये निकाय है गैर संवैधानिक निकाय। क्वेश्चन नंबर 18 है, करा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये दोस्तों स्थित है, जो क्वेश्चन नंबर 18 है इस सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, करा सोडा वाटर में कौन सी गैस पाई जाती है? यह साथियों पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, कह रहा है कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, जिसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, करा विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति या ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पाई जाती है? ये दोस्तों पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन जो यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 फरवरी के महीने में, उसमें ये पूछा गया था, इसलिए आप लोग इसे भी ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 22 है, कह रहा चीन ने अपने कृत्रिम सूर्य के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग किया है? ये दोस्तों किया है नाभिकीय संलयन का, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कह रहा संयुक्त राष्ट्र का प्रमुख न्यायिक अंग कहाँ स्थित है? ये दोस्तों स्थित है द हेग में, ऑप्शन नंबर डी, द हेग नीदरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा भारतीय संविधान में शामिल 22 अनुसूचित भाषाओं के अलावा किन 2 अन्य भाषाओं को साहित्य अकादमी द्वारा मान्यता दी गई है? ये दोस्तों दी गई है राजस्थानी और अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन पूछेगा जो साहित्य अकादमी द्वारा भाषाओं को मान्यता दी गई है वो कितनी भाषाएं हैं, तो आप लोग बताएंगे 24 भाषाओं को। क्वेश्चन नंबर 25 है, कह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? ये दोस्तों किया गया था 12 अक्टूबर 1993 में, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे इसका मुख्यालय पूछा जाए, मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आप लोग बताएंगे वो है दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 26 है, कर इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? ये दोस्तों पहचाना जाता है आईपी एड्रेस के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 27 है, करा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नेतृत्व हेतु चयनित किए जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये दोस्तों थे मानवेंद्र नाथ राय, ऑप्शन नंबर डी। जो आप लोगों को हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपका कोई भी भाई बहन 2024 में तैयारी कर रहा है तो आप लोग इस वीडियो को उसके साथ भी अवश्य शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 28 है, करा निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची द्वारा शामिल नहीं है? ये दोस्तों राज्य है इनमें से, वो हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें से त्रिपुरा है, असम है, मिजोरम है और एक राज्य और है दोस्तों, वो हो जाएगा आपका मेघालय। मेघालय क्योंकि 6वीं अनुसूची में जो राज्य हैं वो हैं टोटल 4, तो एक हो गया आपका त्रिपुरा, असम, मिजोरम और मेघालय। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, करा 1617 की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे? दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी की अवधि के धार्मिक शिक्षक मियाँ मीर किस राज्य से संबंधित थे? ये दोस्तों संबंधित थे पंजाब से, ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पंजाब की राजधानी पूछी जाए तो आप लोग बताएंगे
वो है चंडीगढ़। क्वेश्चन नंबर 30 है, कर संगाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? ये साथियों मनाया जाता है मणिपुर में। ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को हमने जीके जीएस के टॉप 30 क्वेश्चंस करा दिए जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा रहे हैं और पूछे भी गए हैं। अगर आपको क्लास पसंद आए तो आप लोग क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करना ना भूलें। अगर पहली बार क्लास ले रहे थे तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ इस क्लास को समाप्त करते हैं। आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।